का जो पूजन का विधान है उस विधान में कोई गर्म चीज की महत्वता नहीं है क्या? कोई गर्म चीज की महत्वता? फिर भी दुनिया के लोग अपनी बुद्धि लगाकर माता की जब पूजन करने जाते हैं तो वहां अगरबत्ती भी जलाते हैं और दिया भी जलाते हैं। अब एक तरफ तो तुम माता को ठंडा पानी का भोग लगा रही हो, एक तरफ तो ठंडा भोजन चढ़ा रही हो, एक तरफ तो ठंडे का प्रयास कर रही हो, और ऊपर से माता को तुम दिया लगाकर अगरबत्ती लगाकर तुम माता को सम्मुख में गर्म तत्व को प्रदान कर रही हो, और फिर आकर कहती हो कि मेरा बच्चा क्यों बीमार पड़ता है, मेरे पति को आगे बार बार ये कष्ट क्यों आता है, घर में लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, घर में लोग क्लेश क्यों करते हैं, आखिर कारण क्या है? तो कारण तो तुम खुद हो कि जो चीज लिखी है वो ना करते हुए दुनिया जो कर रही है तुम वो करना चाहते हो। तुम भगवान की पूजन उस विधान से नहीं करना चाहते जो विधान शास्त्रों में। जो शास्त्रार्थ विधान कहता है। महाराज शीतला माता की पूजन में कहीं ऐसा लिखा है कि तुम दिया लगाना अगरबत्ती लगाना? शीतला माता की पूजन में लिखा है एक लोटा पानी लेना, उस जल में पुष्प आदि लेकर माता को ठंडा भोजन का सुंदर भाव से माता का स्नान कराकर पूजन करना, अर्चना करना, कुंकू चावल रोली मोली जो चढ़ा सकते हो, चुनरी वस्त्र आदि जो चढ़ाना हो चढ़ाओ, पर यह नहीं लिखा कि तुम दिया भी लगाना कि अगरबत्ती भी लगाना, क्योंकि गर्म तत्व वहां चाहिए माता। वो शीतल है, शीतला। और अगर तुम दिया लगा भी रहे हो, मान लो दिया अगर तुम लगा भी रहे हो तो उसके सम्मुख ना लगे, उससे दूर, बहुत दूर। कुछ नहीं तो घर के दरवाजे पर थोड़ा पानी छींटना। तुम ये तो नियम बना सकती हो ना कि मैं घर में से पानी लूंगी, मटके में से, परिंदे में से, और घर के बाहर छींटूंगी। क्या होता है मटके का पानी बाहर छींटने से, परिंदे का पानी बाहर छींटने से? तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है तृतीय अंश के अंदर कि हमारे घर का जो मटका होता है वो मटका परिंदा कहलाता है। परिंदा का मतलब होता है पितरों का स्थान। हम उसमें से जब पानी लेकर घर के दरवाजे पर छींटते हैं तो हमारे द्वार पर जितने भी पितर रात्रि भर में आकर भोजन की याचना करते हैं उस जल से उनकी तृप्ति हो जाती है। तो हमारे पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पिंड देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो उससे तृप्त हो जाते हैं मात्र जल का सींचन करने से, मात्र जल का सींचन कर देने से। आप कोई नियम मत बनाओ। एक नियम तो बना सकते हो कि पानी बाहर छीटूंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं परिंदे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं दरवाजे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि एक चावल का दाना मैं प्रतिदिन शंकर जी को चढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं, केवल एक दाना मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी। नियम बनाओ, कुछ एक नियम बनाकर चलो, आपकी जिंदगी की सार्थकता उसमें प्राप्त होगी। भगवान सामने आकर खड़े हो जाएंगे, सम्मुख में आकर। नियम आपका होगा, पूरा उसको करना होगा, पूरा उसको करना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। जरा जरा सी बात में हम लेकर बैठ जाते हैं, हम अगर ऐसा करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा करेंगे तो चार लोग क्या। अरे चार लोग एक ही चीज कहेंगे और वो आखिरी में कहेंगे राम नाम सत्य है, उसके सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। और चार लोगों के चक्कर में पड़े रहोगे तो आगे का जीवन बिगड़ जाएगा। क्या किसको रोइए, बोलो जम के, चादर तान के